बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब जो है खैरियत से होंगे। हमने लास्ट टाइम जो है हमने हदीस पढ़ी थी। हदीस नंबर जो 8 थी हमारे स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक, जो आखिरी हदीस थी 8वीं हदीस अर्राशिद वल मुर्तशी खिलाफ माफिनार, हमने जो है उसको पढ़ा था। आज जो है हम अपना जुज़ुल सालिस मौज़ूआती मुतालिया जो है हम उसको स्टार्ट करने लगे हैं। हमारी जो आयात है वो भी कंप्लीट हो गई है और इसी तरह जो अहादीस मुबारक थी वो भी कंप्लीट हो गई है स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। आज जो है हम अपना मौज़ूआती मुतालिया शुरू करने लगे हैं। मौज़ूआती मुतालिया वो भी हम पूरा ही करेंगे जितना स्मार्ट सिलेबस में है, ठीक है। तो सबसे पहले मौज़ूआती मुतालिया में तारुफ है कुरान मजीद। सबसे पहले देखें कुरान मजीद तारुफ, हिफाजत और फ़ज़ाइल, ठीक है। इस कुरान मजीद की यहाँ पर 3 चीज़ें बयान की गई हैं। नंबर 1 तारुफ, उसके बाद हिफाजत और उसके बाद फ़ज़ाइल। हमने जो है इसके बारे में पढ़ना है। आज जो है हम इंशाअल्लाह कुरान मजीद का तारुफ पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में जो है हिफाजत और उससे नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम फ़ज़ाइल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं जो है इसकी मुख्तलिफ हेडिंग्स बना देता हूँ ताकि आपको समझने में भी आसानी हो और याद करने में भी आसानी हो, ठीक है। तो सबसे पहली हेडिंग हम बनाएंगे इंसान की पैदाइश और ज़रूरियात, ठीक है। उसके बाद जो है हम अपनी हेडिंग्स बनाएंगे ये अंबिया किराम का मबऊस होना, अंबिया किराम का मबऊस होना, ठीक है। उसके बाद जो है हम हेडिंग्स बनाएंगे हाफिज़ बनी लगान, हाफिज़ व निगहबान यानी मुहैमिन। उसके बाद जो है अपनी हेडिंग्स बनाएंगे इनफरादी ज़िंदगी और इज्तिमाई माशरती ज़िंदगी, इनफरादी ज़िंदगी और इज्तिमाई माशरती ज़िंदगी, ठीक है। उसके बाद जो है रहनुमाई का खजीना, रहनुमाई का खजीना। जहाँ जो है कुरान मजीद का तारुफ ये पढ़ने लगे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है सबसे पहली हेडिंग हमारे पास क्या है, इंसान की पैदाइश और ज़रूरियात। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, उसकी जितनी भी ज़रूरियात थी उसको पूरा किया, चाहे वो रूहानी ज़रूरियात हो या जिस्मानी ज़रूरियात हो। अल्लाह ताला ने उन सब का जो है इंतज़ाम फरमाया और इंसान को अपनी जो उसकी ज़रूरियात है पैदाइश से लेकर मौत तक जितनी भी उसकी ज़रूरियात है, चाहे वो रूहानी हो चाहे वो जिस्मानी ज़रूरियात हो, अल्लाह ताला ने उनका भी बंदोबस्त किया, उनका भी इंतज़ाम किया। अल्लाह ताला ने हर इंसान के लिए मादी वसाइल पैदा किए, उसके ज़हन और उसकी रूह की रहनुमाई भी की, ठीक है। तो कुरान पाक जब इंसान जो पैदा होता है तो उसकी ज़रूरियात में से एक कुरान करीम भी है। वो कहते हैं कि जब इंसान पैदा होता है तो उसको और जितनी जैसे जैसे चीज़ें ज़रूरत होती है जिस्मानी लिहाज से, तो रूहानी लिहाज से अपनी रूह को बेहतर करने के लिए उसको कुरान करीम की ज़रूरत होती है कि कुरान करीम को जो है वो पढ़े, उसको फॉलो करे और उसके मुताबिक जो है वो ज़िंदगी गुजारे, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने इंसान की पैदाइश के बाद उसकी जो ज़रूरियात है, इंसान की ज़रूरियात में से एक चीज़ जो है वो क्या रखी, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो कुरान मजीद को रख दिया कि
हर चीज़ का ख्याल, क्योंकि कुरान मजीद में हर चीज़ का जिक्र है, तो इंसान जो है जब उसको पढ़ेगा तो इंसान को जिंदगी के जो तरीके हैं, तौर तरीके, वो भी उसको पता चल जाएंगे और कुरान के मुताबिक वो जिंदगी बसर करने की कोशिश करेगा, तो उसकी जो इस दुनिया की जिंदगी है ये भी अच्छी होगी और जो आखिरत की जिंदगी है वो भी अच्छी होगी। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को जो है हमारी ज़रूरत बना दिया कि कुरान मजीद को आप लोगों ने पढ़ना है और इसी से रहनुमाई हासिल करनी है। कुरान मजीद के अलावा और कोई ऐसी किताब नहीं जो आपको रहनुमाई दे सके, ठीक है। और अल्लाह ताला ने इंसान को खैर और शर में फर्क करने की भी सलाहियत अता की है कि जो चीज़ उसकी भलाई के लिए होती है इंसान जो उसको परख लेता है, उसको जांच लेता है, उसकी पड़ताल कर लेता है कि मेरे लिए ये चीज़ अच्छी है। और इसी तरह अगर उसके लिए कोई चीज़ बुरी होती है, वो उसके लिए, उसकी जिस्म के लिए, उसकी रूह के लिए वो चीज़ अच्छी नहीं होती, तो इंसान जो है उसको भी परख लेता है, उसकी भी जांच कर लेता है, उसकी भी पड़ताल कर लेता है कि मेरे लिए ये चीज़ अच्छी नहीं है। तो अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर ये वादा रख दिया है कि वो खैर और इस तरह शर के जो उसके दरमियान फर्क कर सके। और अल्लाह ताला ने उसके ज़मीर में भी ये आवाज़ रख दी है कि उसका ज़मीर भी उसको जोड़ता है कि ये काम अच्छा नहीं है। अगर मिसाल के तौर पर अगर एक आदमी गलत काम करने की तरफ जाता है, वो शराब पीने के लिए जा रहा है, ज़िना करने के लिए जा रहा है, किसी और ऐसे गुनाह के लिए करने के लिए जा रहा है, तो जो उसका अपना ज़मीर होगा वो भी उसको झंझोड़ेगा कि तू गाफिल इंसान किस तरफ जा रहा है, ये तेरे लिए अच्छा नहीं है। अल्लाह ताला ने इस चीज़ से मना फरमाया है, ठीक है। इसी तरह अगर वो नेक काम करना चाहता है, नेकी काम की तरफ जा रहा है, तो उसका जो ज़मीर है वो उसको उस पर उसको शाबाश देगा, उसको गुड कहेगा कि आप जो अच्छे काम के लिए जा रहे हो ऐसे ही काम करते रहो ताकि तुम्हारी ज़िंदगी भी अच्छी हो और जो आखिरत है वो भी अच्छी हो, ये दुनिया भी अच्छी, आखिरत भी अच्छी, कब्र की मंजिलें भी आसान और हशर की मंजिलें भी आसान, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने इंसान को खैर और शर में फर्क करने की सलाहियत भी बख्श दी है, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर है अंबिया किराम का मबूस होना। अल्लाह ताला ने जिस तरह इंसान को पैदा किया, उसकी ज़रूरियात का इंतज़ाम फरमाया, तो अल्लाह ताला ने जो है अंबिया किराम को मबूस किया कि ये आकर इंसानों की रहनुमाई करें, उसको उसके अच्छे और बुरे का बताएं, अल्लाह के रास्ते का बताएं, ये रास्ता अच्छा है, ये हक की तरफ जाता है, ये रास्ता अल्लाह ताला की तरफ जाता है, हमें इस रास्ते को फॉलो करके अल्लाह ताला तक पहुंचना है, ठीक है। और इसी तरह हमें आपने इस रास्ते को भी बताया कि ये अगर कोई गलत रास्ता जा रहा है जो जहन्नम की तरफ रास्ता जाता है, तो हमें ने उस चीज़ को भी बताया कि ये रास्ता जो है अल्लाह ताला का रास्ता नहीं है, ये रहमान का रास्ता नहीं है, बल्कि ये शैतान का रास्ता है। अगर आप इस रास्ते पर चलते रहोगे तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकोगे, आप कभी जो है फलाह नहीं पा सकोगे। इस रास्ते को छोड़ दो, अल्लाह के रास्ते पर आ जाओ ताकि आप कामयाबी हासिल कर सको। अल्लाह ताला ने इंसान की भलाई के लिए अंबिया किराम को भी मबूस किया ताकि वो जो है वक्तन इंसान को बतलाते रहे कि आप जो अच्छा कर रहे हो या गलत कर रहे हो। अगर कोई इंसान अच्छा काम कर रहा है तो अंबिया किराम उसकी अफजाई करते हैं, अल्लाह ताला की तरफ उसको पहुंचाने का सिलसिला जो है इस तरह उसका एहतमाम करते हैं कि ये रास्ता आप फॉलो करोगे तो अल्लाह ताला तक पहुंच सकोगे, वरना जो अल्लाह ताला तक नहीं पहुंच सकोगे, ठीक है। तो अंबिया किराम को जितना अल्लाह ताला ने मबूस किया और अल्लाह ताला के, क्योंकि अल्लाह ताला का जो पैगाम है वो अंबिया किराम के जरिए से ही हम तक पहुंचता है। अल्लाह ताला का पैगाम हम तक डायरेक्ट नहीं पहुंच सकता। हम इस काबिल नहीं है कि हम इतनी बड़ी ज़ात का जो पैगाम है वो खुद अपने कानों से सुने, खुद हमें अल्लाह ताला मुखातब करके अपना पैगाम जो है वो पहुंचाए, बल्कि अल्लाह ताला अपने बंदों में से खास कर लेते हैं कि मैंने किसके जरिए जो है इंसानों को अपना पैगाम पहुंचाना है इंसानों तक। तो अल्लाह ताला उनके लिए क्या करते हैं, अंबिया किराम को मबूस करते हैं। अंबिया किराम ये दुनिया में सबसे ज़्यादा मुक़द्दस हस्ती होती है, सबसे ज़्यादा पाक हस्ती होती है। तो अल्लाह ताला इनके जरिए हम तक जो है अपना पैगाम पहुँचाते हैं कि मेरा अल्लाह ये बताता है कि मैं ये चाहता हूँ कि आप ये काम करें। और वो कैसे हम तक पहुँचता है, वो अंबिया किराम के जरिए हम तक पहुँचता है। अंबिया किराम क्योंकि वो अल्लाह ताला का हर पैगाम पे हम तक पहुँचाते हैं, किसी बात को हमसे नहीं छुपाते, जैसा अल्लाह ताला फरमा देते हैं अंबिया किराम वैसा वैसा ही हम तक
पहुंचा देते हैं। तो अल्लाह ताला ने इंसान की भलाई के लिए अंबिया किराम को भी मबऊस फरमाया। फिर अल्लाह ताला ने अंबिया किराम को मबऊस फरमा कर उन पर किताबें नाज़िल की, मुख्तलिफ किताबें नाज़िल की कि जो इंसान है, जो उसके उम्मती हैं, वो इस किताब को फॉलो करें, उसमें सारे कानून, सारे अहकाम, सारे जो लॉ लिखे हुए हैं उनको फॉलो करेंगे। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने जो है वो अंबिया किराम पर वो किताबें भी नाज़िल की ताकि जो उसकी उम्मत है वो उस किताब को पढ़े और उसको समझे और जो है अच्छे तरीके से इसकी बसर करे। तो इसी तरह जब अंबिया किराम का सिलसिला चलता रहा तो आखिर में जो है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और आकर जो है इंसानियत का जो दरवाज़ा खटखटाया और दरवाज़ा इंसान को जो है अल्लाह के रास्ते पर लाने के लिए कोशिश की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई भी नबी नहीं आएगा। अगर कोई इस तरह का अकीदा रखता है कि आपके बाद कोई नबी आएगा तो वो मुसलमान नहीं हो सकता। अगर इसमें किसी को शक भी पड़ गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह ताला का नबी नहीं है, वो भी मुसलमान नहीं हो सकता, वो काफिर हो जाएगा। तो हम जो है इस बारे में एहतियात करें कि हम जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का आखिरी नबी माने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के बारे में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बारे में किसी किस्म का कोई शक शुबा ना करें। तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है कुरान मजीद नाज़िल किया और ये अल्लाह ताला की आखिरी किताब है जो इंसानों पर उतारी गई है। इससे पहले जितनी भी किताबें उतारी गई हैं, तौरात, इंजील, ज़बूर, ये जो बड़ी बड़ी किताबें हैं, इसी तरह और बहुत सारे सहीफे हैं जो अल्लाह ताला ने आसमान से उतारे ज़मीन पर, लेकिन ये अल्लाह ताला की आखिरी किताब है जो आसमान से ज़मीन पर उतरी। कौन सी किताब है? वो कुरान मजीद है। तो अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए हिदायत का दायमी जरिया बनाया है और जितनी भी साबिक़ा आसमानी किताबें हैं उनकी तस्दीक करी कि ये किताबें, ये जो अल्लाह ताला ने इनसे पहले जितनी भी किताबें नाज़िल की हैं वो तमाम भी सच्ची हैं और ये कुरान पाक ये भी सच्चा है। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि अल्लाह ताला की आखिरी किताब है, तमाम दुनिया लोग इंसान के लिए हिदायत का सरचश्मा है। कुरान मजीद को जो लोग फॉलो करेंगे वही लोग कामयाब होंगे। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका पर अमल करेंगे वही लोग जो है कामयाब होंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारी तीसरी हेडिंग है मुहाफ़िज़ होने के बाद मुहैमिन। ये मुहैमिन का माना है कि मुहाफ़िज़ होने के बाद अल्लाह ताला ने जब कुरान मजीद को नाज़िल किया तो अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत का जिम्मा भी खुद लिया कि मैंने इसको उतारा है और मैं ही इसकी हिफाजत करूँगा। ठीक है, मुहैमिन का मतलब क्या है? मुहैमिन का मतलब होता है कि कुरान मजीद से पहले जितनी किताबें आई हैं, क्योंकि उनमें रद्द-बदल हो चुका है, वो अपनी जिस तरह पहले अल्लाह ताला ने उतारी थी उस तरह महफूज नहीं रही, उनके अंदर रद्द-बदल हो चुका है। हर ज़माने के जो लोग थे वो अपने अपने जो उनके ख्यालात होते थे अपने अपने जहन के मुताबिक उस किताब में रद्द-बदल करते रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने इस कुरान मजीद को मुहैमिन भी फरमाया कि ये किताब मुहैमिन भी है, यानी पिछली जितनी भी किताबें गुजरी हैं तो अल्लाह ताला ने उन सब किताबों के जो अहकाम थे वो भी इसमें बताए हैं कि पिछले उम्मतों के लिए जो है ये अहकाम थे। तो अल्लाह ताला ने इसको मुहाफ़िज़ होने के बाद बना दिया पिछली किताबों का, यानी पिछली किताबों में जो जो उनके उसूल थे, जो कानून थे, जो अल्लाह ताला ने अहकाम बतलाए थे वो उन्होंने चेंज कर दिए। तो अल्लाह ताला ने मुहाफ़िज़ होने के बाद जाकर कुरान मजीद को उतारा कि ये पिछली तमाम किताबों, पिछली तमाम आसमानी किताबों उसकी भी मुहाफ़िज़ और निगहबान है। ठीक है, ये मुहाफ़िज़ का मतलब है। उसके बाद इनफरादी ज़िंदगी और इज्तिमाई माशरती ज़िंदगी। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने क्योंकि इनफरादी ज़िंदगी हर इंसान अपनी इनफरादी ज़िंदगी भी गुजारता है और इज्तिमाई ज़िंदगी भी गुजारता है, तो अल्लाह ताला ने इंसान को जो है इनफरादी ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है उसके भी अहकाम बतलाए हैं कि आपने किस तरह से अपने आप को ठीक करना है, किस तरह से जो है अपने अंदर जो शर है, अपने अंदर जो बुराई है उसको ख़त्म करना है, इसी तरह जो अपने अंदर अच्छाई है उसको और ज़्यादा अच्छा करना है और ज़्यादा बेहतर करना है। इनफरादी ज़िंदगी से ये मुराद है इंसान की अकेले की ज़िंदगी, जो इंसान की अकेले की ज़िंदगी है उससे मुराद इंफरादी ज़िंदगी है। और इज्तिमाई माशरती ज़िंदगी, इज्तिमाई ज़िंदगी जिस तरह हम मोहल्ले में रह रहे हैं, माशरे में रह रहे हैं, तो कुरान मजीद ने उसके बारे में बताया है कि आपने माशरे में किस तरह रहना है, बड़ों के साथ किस तरह बात करनी है, छोटों पर किस तरह शफकत करनी है। ठीक है, तो इंसान कुरान मजीद ने जो है
इंफरादी ज़िंदगी के तौर तरीके भी बतलाए और इज्तिमाई माशरती ज़िंदगी के तौर तरीके भी बतलाए। ठीक है, तो कुरान मजीद में जो है हमें किसी जगह पर अकेला नहीं छोड़ा। कुरान मजीद हर चीज़ का हमें बतलाता रहता है कि आपने जो है इनफरादी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है और इज्तिमाई ज़िंदगी वो कैसे गुजारनी है। उसके जो हुकूक हैं, फ़राइज़ हैं, वो भी कुरान मजीद ने हमें बतलाया। इसी तरह जो उसके मुताल्लिक़ माशी और इक़्तिसादी उमूर हैं, उनकी बुनियादी हिदायत इखलाकी रवैयों के मुताल्लिक़ जामे करीमा ने वो भी पेश की है। ठीक है, ये हमारे इनफरादी ज़िंदगी और इज्तिमाई माशरती ज़िंदगी है। उसके बाद है रहनुमाई का खज़ीना। रहनुमाई का खज़ीना क्या है कि कुरान मजीद यही रहनुमाई का खज़ीना है। ठीक है, खज़ीना नॉलेज को कहते हैं। कुरान मजीद के अलावा और कोई ऐसी किताब आपको नहीं मिलेगी जो आपको अल्लाह ताला के रास्ते पर ला सके। ठीक है, तो हम जब कुरान मजीद को फॉलो करेंगे, हमारी रहनुमाई का जो खज़ीना है, हमारी रहनुमाई की दौलत सरमाया सब कुछ कुरान मजीद है। अगर जो कोई भी कुरान मजीद को छोड़ेगा तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो सीधे रास्ते पर नहीं होगा। जब जो कोई कुरान को फॉलो करेगा, कुरान करीम के अहकामात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेगा, तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, वो उसके लिए रहनुमाई पा ली। ठीक है, और रहनुमाई के खज़ीने की तरफ दौड़ के आ गया। तो ये जो हमारी इसकी थोड़ी बहुत तशरीह थी वो मैंने कर दी है। अब जो है हम इसकी रीडिंग कर लेते ताकि जो हमसे छूट गया हो तो हम उसको दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। तो ये पेज नंबर 56 खोले, अल-वज़ू सालिस मौज़ूआती मुतालिया, कुरान मजीद तारुफ, हिफाज़त और फ़ज़ाइल। सबसे पहले तारुफ। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, उसकी जिस्मानी और फितरी ज़रूरियात पूरी करने के लिए मादी मसाइल पैदा किए और उसके ज़हन और रूह की रहनुमाई के लिए भी एहतमाम फरमाया। खुद इंसान को खैर और शर में फ़र्क करने की सलाहियत और ज़मीर की इजाज़त अता फरमाई। इसके अलावा अल्लाह ताला ने इंसान की कामिल रहनुमाई के लिए अंबिया किराम मबऊस फरमाए और इन पर किताबें नाज़िल फरमाई। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद नाज़िल फरमाया। ये अल्लाह ताला की आखिरी किताब है। तमाम बनी नौ इंसान के लिए हिदायत का दायमी ज़रिया है और तमाम साबका आसमानी किताबों की तस्दीक करता है। यानी कुरान मजीद जितनी भी पहली आसमानी किताबें हैं उन सब की तस्दीक भी करता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पिछली उम्मतों के लिए भी अंबिया मबऊस फरमाए थे और इनमें से बाज़ पर अपनी किताबें भी नाज़िल फरमाई थी। लेकिन इन अंबिया की तालीमात और इन पर नाज़िल शुदा किताबें अपनी असली हालत में महफूज नहीं रही। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जितनी भी पहली किताबें उतरी हैं और जितने भी सहीफे उतरे हैं वो अपनी असली हालत में महफूज नहीं है। अल्लाह ताला का इरशाद है, वअंज़लना इलैकल किताब बिल हक़्क़ि मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि मिनल किताबि व मुहैमिनन अलैहि। तर्जुमा, और तुम्हारी तरफ हमने ये किताब नाज़िल की है, हक़ लेकर आई है, इससे पहले जो आसमानी किताबें आई उनकी तस्दीक करने वाली है और इनकी मुहाफ़िज़ और निगहबान है। कुरान मजीद को पिछली किताबों के लिए मुहैमिन कहने का मतलब ये वो मुहैमिन अलैहि आयत में आया है और उनके मुहाफ़िज़ और निगहबान। तो इसके बता रहे हैं कि कुरान मजीद को पिछली किताबों के लिए मुहैमिन कहने का मतलब ये है कि इन किताबों में जो तालीमात और अक़ायद अपनी असली हालत में महफूज ना रह सके उन्हें कुरान मजीद ने अपने अंदर असर नौ बयान करके महफूज कर दिया है। यही वजह है कि कुरान पाक की तालीमात पर पूरे इत्मीनान से हर ज़माने में अमल किया जा सकता है। यदि कुरान करीम एक ऐसी किताब है कि इंसान के दिल में ये चीज़ नहीं आती कि क्या ये मैं सही काम कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, अगर वो कुरान मजीद के मुताबिक अमल कर रहा है। क्यों? इसलिए कि कुरान मजीद पर जब कोई अमल कर रहा होता है तो उसके दिल में पूरा इत्मीनान होता है। उसका दिल कभी भी इस बात तस्लीम नहीं करता कि मैं गलत काम कर रहा हूँ, बल्कि इत्मीनान से जो उस काम को करने की कोशिश करता है। कुरान करीम इंसानी ज़िंदगी के तमाम पहलू के मुताबिक रहनुमाई करता है। इसमें इंसानी ज़िंदगी की हकीकत, खैर और शर, हलाल और हराम, अखलाकी तालीमात, ज़िंदगी के हर पहलू के मुताबिक रहनुमाई मौजूद है। ठीक है, इसमें इंसान की आखिरत की ज़िंदगी के मुताबिक भी तफसीली मालूमात हैं और इस ज़िंदगी की अहमियत को निहायत मुतासिर अंदाज में बयान किया गया है। कुरान पाक इंसान की इनफरादी ज़िंदगी, उसके इज्तिमाई और माशरती हुकूक व फ़राइज़, उसके मुआशी और इक़्तिसादी उमूर के मुताल्लिक़ बुनियादी हिदायत,
सियासी और बैनुल अक़वामी मामलात और अखलाकी रवैये के मुतालिक जामे तालीमात पेश करता है। ग़र्ज़ कुरान करीम इंसानी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं के बारे में ज़रूरी मालूमात और रहनुमाई का खज़ीना है। ठीक है, ज़रूरी मालूमात यानी कुरान करीम जो है इंसान के जितने भी पहलू हैं, पैदाइश से लेकर मौत तक उसके जितने भी उसको पहलू दरपेश आते रहते हैं, कुरान मजीद हर एक के बारे में उसको मालूमात देता है। ऐसा नहीं है कि कुरान मजीद जो है किसी एक हुक्म के बारे में, किसी एक पहलू के बारे में बता दिया, दूसरे पहलू के बारे में नहीं बताया, नहीं, बल्कि कुरान मजीद ने जो है जिंदगी के तमाम पहलुओं के बारे में अपने अंदर जो है बताया है कि आपने किस पहलू पर क्या काम करना है। कुरान करीम इंसान जिंदगी के तमाम पहलुओं के बारे में ज़रूरी मालूमात और रहनुमाई का खज़ीना है और इसमें वो तमाम बातें वज़ाहत से बता दी गई हैं जिनका जानना इंसान के लिए ज़रूरी है और जिनके जानने का इंसान के पास कोई दूसरा ज़रिया नहीं है। ठीक है, इंसान जो है वो कुरान करीम के अलावा किसी और चीज़ के बारे में अगर पूछेगा, अगर उसके बारे में वो डिस्कस करेगा, कुरान मजीद के अलावा किसी और चीज़ को फॉलो करेगा तो वो कभी भी रहनुमाई का रास्ता नहीं ढूंढ सकेगा। कुरान मजीद ही रहनुमाई का रास्ता दिखाता है। जो कुरान मजीद को फॉलो करेगा वही जो है अच्छे तरीके से ये इस दुनिया की जो जिंदगी है इसको भी अच्छे तरीके से जिंदगी गुजारेगा और आखिरत वाली जिंदगी है उसको भी अच्छे तरीके से गुजारेगा। ठीक है, इंशाअल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है कुरान मजीद की हिफाजत के बारे में पढ़ेंगे। आज जो हमने तारुफ के बारे में पढ़ा, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में हिफाजत के बारे में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आप जो है इसको कुरान मजीद का जो तारुफ है इसको अच्छे तरीके से याद करना है, ये बिल्कुल आसान है, मुश्किल नहीं है। तो आपने इन हेडर्स को, ये आपकी बुक के अंदर अपने हेडर्स बना रहे हैं, एक एक पहले के हेडर मैंने बना दिए हैं, तो आपने इन हेडर्स को लिख लेना है, आपको याद करने में आसानी होगी। ठीक है, इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। खुदा हाफिज़।